वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। चक्रतीर्थं भूतनाथं व्यासं सूतं च शौनकं ललितां देवदेवेशं वन्दे सप्तविनायकं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमस्कारः। तो आइए आज पुनः श्रीमद् भगवद गीता वाचन प्रकल्प में आपका स्वागत है सभी का। और आज तो भगवती की इतनी बड़ी कृपा है माँ की, जगत जननी त्रिभुवन सुंदरी राजराजेश्वरी की, क्योंकि देखिए माँ अपने बालक पे कभी अनुकृपा तो करते ही नहीं। उसके फलस्वरूप आज हम लोग उसका समझ लीजिए कि एक लाभ ले रहे हैं। जो हम लोगों ने संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में जो संकल्प आप लोगों ने लिया था कृपाकर्म करने के बाद, क्योंकि वाचन प्रकल्प चलेगा, इसमें हम लोग नित्य प्रति संख्या तो निश्चित नहीं की गई थी कि श्लोक संख्या कितनी होगी, लेकिन वाचन चलेगा, नित्य प्रति हम लोग वाचन करेंगे। तो निर्विघ्न शनै शनै हम लोग समय निकालते हुए अपना कर रहे हैं। तो समझ लीजिए नारायण की कृपा, क्योंकि भगवान ने कहा था श्याम जी से, श्याम इत्युक्ते खाटू श्याम जी से, उनको आशीर्वाद दिया था, उनको आदेश दिया था कि कलिकाल में आपकी ख्याति बहुत जाएगी, आप हमारे नाम से ही जाने जाओगे और आपकी बड़ी प्रतिष्ठा होगी। तो समझ लीजिए खाटू श्याम के पावन धाम से, यानी नारायण के भगवान द्वारिकाधीश के ही पावन धाम से पधारे गीता मनीषी और लोकतंत्र सेनानी परम विद्वान श्रद्धेय श्री दीपचंद शर्मा जी, जिनका आगमन हुआ। भगवत कृपा से आपको भगवत गीता पूर्ण कंठस्थ है। आपको ही नहीं, आपके छोटे छोटे बालक हैं, बेटी है 5-7 साल की, बालक हैं, सबको गीता कंठस्थ है भगवत गीता। ये ऐसा नहीं होता है। कैसे कब होता है? ये पूर्व जन्म कृतम कर्म, ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं और वर्तमान में आपने अपने बच्चों को दिए। जो हम निवेदन करेंगे सभी अभिभावकों से, माता पिता से, कि आप जो प्रकल्प चल रहा है इसमें भाग लीजिएगा और नित्य प्रति 1 श्लोक, 2 श्लोक, 5 श्लोक का वाचन करेंगे तो आपका जीवन धन्य होगा। क्योंकि भगवत गीता को साधारण पुस्तक नहीं है, भगवत गीता को साधारण भाषा नहीं है। जब दोनों धर्म अधर्म का जो समझ लीजिए युद्ध होने वाला था, उस मध्य काल में भगवान ने पार्थ समझ करके, पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता, जब समझे कि जो पार्थ है, जो अर्जुन है, कि अब इनको भगवत गीता चाहिए। अर्जुन को ही नहीं मोह हुआ था, अरे हमको भी मोह हो रहा भाई, परिवार के प्रति, व्यापार के प्रति, विद्यालय के प्रति मोह होता नहीं, धन के प्रति उनको भी मोह हो रहा था। और जब तक मोह नष्ट नहीं होगा तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। संकल्प लेंगे लेकिन उसमें बीच में विकल्प आ जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए जो प्रकल्प चल रहा है, तो हमारे मध्य में सीकर राजस्थान से पधारे गीता मनीषी परम श्रद्धेय श्री शर्मा जी और संयोग से भगवती पराम्बा के अनन्य सेवक हमारे छोटे भाई, जो कि निरंतर स्वाध्याय ही परम तप को साकार करने वाले। हम जब कभी घर गए तो नित्य प्रति इनका शास्त्र जो है कहीं न कोई शास्त्र अध्ययन करते मिले।
और निरंतर का अध्ययन में ही अभी तक जो जीवन जा रहा है, हम तो माँ भगवती से निवेदन नहीं कर सकते, लेकिन एक स्तुति अर्पित कर सकते हैं कि आपको इसी प्रकार से आगे बढ़ाएं। और श्री विवेक भैया जी, तो ये संयोग नहीं है, भगवत कृपा है कि आज देखिए भगवती के उपासक और भगवान नारायण के उपासक दोनों की छत छाया में हम बीच में मध्य में विराजमान हैं। और ये जो प्रकल्प चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए इन सबका आशीर्वाद, इन सबका समझ लीजिए सहयोग प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की और भगवती की बड़ी कृपा है। तो आज पुनः प्रवेश करेंगे पंचम अध्याय में। और पंचम अध्याय संयोग आज ही क्यों बना, कल ही क्यों नहीं बनता? हो सकता है कल प्रारंभ कर देते, लेकिन आज संयोग क्यों बना? क्योंकि आपको आना था। तो 5 कर्म होते हैं। कर्माणि कति? पंच कर्माणि। इंद्रियां कितनी है? ज्ञान इंद्रिया कितनी है ना? ज्ञान इंद्रिया 5 है, कर्म इंद्रिया 5 है। कहने का मतलब है कि 5 की संख्या जो है पूर्ण भी मानी गई है। 5 संख्या बहुत उपयोग है। अब आज भगवान की कृपा हुई कि आप लोगों का सानिध्य मिला। तो आइए प्रवेश करते हैं पंचम अध्याय में। हम लोग कल हम लोगों ने 32 से लेकर के नहीं क्षमता 36 श्लोक से लेकर के और 42 श्लोक तक का वाचन किया था चतुर्थ अध्याय में। तो चतुर्थ अध्याय विश्राम हुआ था। आज प्रवेश करेंगे पंचम अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता। चलिए प्रारंभ करते हैं। श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं न संससि यक्षेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। येह स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमय्या स्थिताः सम्यक् युगभर्योर्विन्दते फलम् उभयोर्विन्दते फलम् यत् सांख्यै प्राप्त्यै स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति सः पश्यति यः पश्यति स पश्यति। आज हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय में 5 श्लोक तक का वाचन पूर्ण किया। तो जो प्रकल्प वाचन प्रकल्प चल रहा है, ये अनवरत हम लोग कराते रहेंगे, आप लोग इसमें भाग लेते रहिएगा। निवेदन ये है, जब तक हम शास्त्र पढ़ना नहीं सीखेंगे, जब तक हमको पढ़ना नहीं आएगा, तब तक हमको समझ भी नहीं आएगी। जब एक बार हम पढ़ना सीख जाएंगे तो दूसरी बार में जब पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, जब 3 बार शास्त्र को अध्ययन कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो चौथी बार जब नंबर आएगा तो शास्त्र हमको पढ़ना चालू कर देगा, हमको नहीं पढ़ना पड़ेगा। जितनी क्षमता हमारी होगी उससे अधिक हमको इसमें तत्व मिलना चालू हो जाएगा। इसलिए ये निवेदन है, आप लोग स्वाध्याय करते रहिएगा, वाचन करते रहिएगा। समयाभाव के कारण 5 श्लोक जो है नित्य पर चल रहे हैं, भविष्य में संख्या बढ़ेगी। तो और एक विशेष और बात है, हमारे जो गीता मनीषी जी प्रभु जी बता रहे हैं, तो आज से ये विद्यालय में
जो भगवत गीता का जो वाचन है या कंठस्थीकरण है, हम लोग तो वाचन करा रहे हैं, पढ़ना सिखा रहे हैं, लेकिन आपका संकल्प है कि वो कंठस्थीकरण कराएंगे और आज से प्रारंभ भी कर दिया है। और गीता जयंती के उपलक्ष्य में मान लीजिए कि तब तक जो संकल्प हम लोगों ने संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में लिया था, हमको लग रहा है कि भगवान नारायण की कृपा है कि गीता जयंती तक संकल्प, क्योंकि संकल्प यही लिया था कि भगवत गीता का वाचन करेंगे, और गीता जयंती तक हमको लग रहा है कि कृपा है, इसीलिए ऐसा संयोग हो रहा है, नहीं तो संयोग कहाँ मिलता है। भगवान की कृपा है। आप लोग इस स्वामी आत्मानंद गुरुकुल चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते रहिएगा, वाचन करते रहिए, जुड़े रहिएगा, और इसका लाभ स्वाध्याय ही परम तपा, स्वाध्याय को आप सब साकार करते हुए अपने जीवन को प्रकार करें। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। अस्तु। नमो नमः। नमस्कार।